this could be us. So back to what I was saying. Could be us. ठीक है, दो टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। वो जो पुराने बहुत पहले से ज्वाइन कर रहे थे शायद उनको तो आता होगा ये चीज। ठीक है, और फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या होता है, किसको पता है? अपनी डेफिनेशन बताओ, बुकेस लैंग्वेज या कहीं नेट से कोई फायदा नहीं, अपनी लैंग्वेज में। When market taps on the higher time frame order block, we need to look for the change of character in lower time frame. It shifts the market structure in the lower time frame and it moves up. थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। देखो, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट वही हुआ कि मार्केट हर टाइम फ्रेम में अलग अलग ट्रेंड में चलता है या अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, मार्केट डेली में अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो जरूरी नहीं है 4 आवर में या 1 आवर में अप ट्रेंड में ही चलेगा, वो उसमें कोई और ट्रेंड भी बन रहा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है डेली में अप ट्रेंड चल रहा है और 15 मिनट में बहुत समय से कंसोलिडेशन ही चल रहा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो डेली में अप ट्रेंड चल रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? मार्केट में हायर हाइस हाई लोस फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, हायर हाइस हाई लोस फॉर्म हो रहे हैं। मार्केट में डेली की एक कैंडल यहाँ पर बनती है और छोटी सी बनती है। ठीक है, और आपको इसमें साफ पता चल रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। मार्केट में हमको बुलिश साइड की ट्रेड देखनी चाहिए। थोड़ा अगर आपको इंट्राडे नहीं बीटीएसटी टाइप करना है, ठीक है, फॉरेक्स में या किसी में भी, ठीक है, तो डेली में अगर छोटी सी कैंडल बनती है, एक डोजी टाइप कैंडल बनती है, तो 15 मिनट में पूरा दिन भर मार्केट रेंज में भी रह सकता है। ठीक है, तो वही होता है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में कि मार्केट कोई भी ट्रेंड में और हर टाइम फ्रेम में अलग अलग ट्रेंड में चल रहा होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है, इसी को मिक्सअप करके ट्रेड करना होता है। ठीक है, कैसे करते हैं उसको ट्रेड और कैसे को देखना पड़ता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्केट में अगर मैं डेली का ट्रेंड बनाऊं एक बार, ठीक है, मार्केट में हायर हाइस हाई लोस, इसी को अगर मैं 15 मिनट या आवरली में लूँ, ठीक है, 15 मिनट में अगर मैं लूंगा तो यहाँ पर हमको हायर हाइस हाई लोस बनेंगे और इसी में हमको यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। इस एरिया पे ऐसे करके कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। फिर से एक एक्सट्रीम पकड़ेगा वो, फिर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा ऐसे करके। ठीक है, फिर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, नीचे को आएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूं उसका। देखो अब इस केस में कैसे ट्रेड किया जाता है और कैसे मिक्सअप किया जाता है। ठीक है, इस केस में कैसे ट्रेड किया जाता है वो देखते हैं। ये जो ब्लैक लाइन है मैंने आपको हायर हाइस हाई लोस बना के दिखाए हैं, ये अब डेली के हैं। ठीक है, डेली का ट्रेंड है, इसका मतलब डेली में अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। अब आप कोई डिमांड ढूंढोगे ट्रेड के लिए। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद डिमांड ढूंढोगे, फिर से यहाँ से हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिला है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये डेली का पुल बैक है, इसको ध्यान से देखना, ये डेली का पुल बैक है, बट यहाँ पर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा अगर आप यहां से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, यहां से सप्लाई पे ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि डेली में ट्रेंड अप ट्रेंड है। मार्केट जरूरी नहीं है आपके नीचे तक आएगा, 50% आपके जो लेग है, जो मूव आया है ऊपर को, उसको मिटिगेट करेगा, जरूरी नहीं है। मार्केट ऐसे करके ऊपर से थोड़ा सा पुल बैक लेके भी ऊपर जा सकता है। तो इस केस में तभी मैं कहता हूं मार्केट में अगर ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको यहाँ देखने को मिलेगा 15 मिनट में। ऑफकोर्स देखो यहाँ पर मार्केट में 15 मिनट के ट्रेंड को देखोगे तो अप ट्रेंड चल रहा है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहे हैं। फिर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो ऑफकोर्स बात है यहाँ पर सप्लाई हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, सप्लाई देखने को मिलेगा तो हमको हमारे बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि यहाँ सप्लाई से प्राइस टैप करेगा और दोबारा नीचे आ जाएगा। लेकिन हम कंफर्म नहीं है प्राइस कितना नीचे आ सकता है और कितना बड़ा मूव दे सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है और इसमें लास्ट जो हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है वो इस लेग का एक्सट्रीम जोन होगा। ठीक है, इस लेग में जो एक्सट्रीम जोन डिमांड फॉर्म हुआ होगा वो हमारा टारगेट होगा। तो शॉर्टिंग थोड़ी रिस्की हो जाएगी अगर मार्केट डेली में 4 आवरली में या 1 आवरली में अप ट्रेंड में है। 15 मिनट में आपको लोअर ट्रेंड भी दिख रहा है तो उसको भी ट्राई करो कि कोई डिमांड ढूंढो, ऐसे करके ट्रेड किया जाता है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पर देखो डेली में मैं डिमांड्स का वेट नहीं करूंगा। इतने डिमांड, एक डिमांड यहाँ बनेगा, एक डिमांड यहाँ बनेगा, बहुत दिन एक एक 2 हफ्ते में बनेंगे। ठीक है, तो मैं इसका वेट नहीं करूंगा, मैं सीधे 15 मिनट में जाऊंगा या आवरली में जाऊंगा, मैं करंट स्ट्रक्चर देखूंगा। लेकिन डेली का स्ट्रक्चर से पहले मैं नोट कर चुका हूं कि मार्केट में डेली का स्ट्रक्चर जो हमारा है वो बुलिश है। तो
15 मिनट हो, 1 आवर हो, या कोई भी टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम हो, मैं उसमें बुलिश साइड की ट्रेड देखना ही पसंद करूंगा, मतलब डिमांड से ट्रेड करना ही पसंद करूंगा। ठीक है, तो पहला मेरा जो डिमांड बनेगा इसमें एक्सट्रीम बनेगा। एक्सट्रीम बनेगा मींस एक्सट्रीम डिमांड कौन सा बनेगा हमारा? ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें जो प्राइस रिवर्स कर रहा है। हाँ, आप वीकली की कैंडल भी देखते हो सिर्फ डेली पे, मतलब डेली की लास्ट पे? बैंक निफ्टी वगैरह देखने की जरूरत नहीं होती है वीकली में ज्यादा। नहीं, फॉरेक्स। हाँ, वीकली भी देखता हूँ, वीकली भी देखता हूँ। वीकली उतना देखो, वीकली अगर आपने एक बार स्टडी कर लिया है तो आपको उतना नहीं पता, देखना पड़ेगा। ठीक है, वीकली का उतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने डेली में पुल बैक लिया था, डेली में पुल बैक लिया था। जब रिवर्स किया है तो दो तरीके से रिवर्स करता है प्राइस। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं हाँ मार्केट में अच्छा रिवर्सल आया है या स्ट्रक्चर अच्छा फॉर्म हुआ है। ठीक है, मार्केट में एफिशिएंट, मैंने कल एक वीडियो डाली थी, देखियो किसने, वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक्स, मैंने यूट्यूब में अपलोड की थी, सबने देखी होगी। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या बताया था, मार्केट में जब पुलबैक आता है तो एफिशिएंट तभी होता है जब या तो वो 50% एरिया को मिटिगेट करे। ठीक है, या ये एरिया हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक रहता है, ये सप्लाई फेल होता है यहाँ पर। ठीक है, एक सप्लाई होता है जो फेल हो जाता है, तो इसी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये ब्रेकर ब्लॉक एंट्री बनती है। इसको अगर आप नॉर्मल प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में कहो, आपने हमेशा सुना होगा, देखो सबने ही प्राइस एक्शन लगभग ट्रेड किया होगा, तो सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, फिर प्राइस सपोर्ट लेता है। इसको क्या कहते हैं, हम बुलिश साइड की ट्रेड लेते हैं ना यहाँ पर से, तो इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसी को हम फॉरेक्स में, मतलब एसएमसी में कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक एंट्री। तो यही हमारी ब्रेकर ब्लॉक एंट्री होती है फॉरेक्स में, सॉरी एसएमसी में मैं कह रहा हूं। इस केस में हमारा जो पुलबैक आएगा वो यहां तक आएगा, या तो हमारा इस एरिया तक आएगा 50%, या हमारे एक्सट्रीम डिमांड जोन तक आएगा। इन दोनों में से दोनों केस पॉसिबल है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तभी मैं शॉर्टिंग रिस्की कह रहा था अप ट्रेंड में, क्योंकि हमको नहीं पता कि मार्केट में जो पुलबैक आ रहा है वो कहां तक आ सकता है। बहुत चांसेस हैं इस जोन तक आएगा। एक्सट्रीम जोन बहुत बार होता है, टैप करता है, और एक्सट्रीम जोन अगर प्राइस टैप करता है तो ऑफकोर्स वो अच्छा होता ही है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि 50% से भी मिटिगेट कर जाए, लेकिन मैं ब्रेकर ब्लॉक एंट्री नहीं यूज करता हूं, तो मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, थोड़ा रिस्की लगती है मुझे ये एंट्री। ठीक है, तो इस केस में अप ट्रेंड की ट्रेड देखनी है और ट्राई करना है कि एक्सट्रीम के डिमांड जोन से ट्रेड करो। एक्सट्रीम का डिमांड जोन इन द सेंस, यहां पर देखो, एक बार तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर से बताता हूं। छोटा छोटा बन रहा था इसमें, ठीक है, हायर हाइस हाई लोज बन रहे थे, 15 मिनट का ट्रेंड है। ओके, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, फिर से नीचे को मार्केट आ जाता है, फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। ये अब इसमें अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, और इसमें जो डेली का ट्रेंड देखें तो ऐसा कुछ बन रहा है, ये डेली का ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, डेली का ट्रेंड, इसमें शॉर्टिंग तो मैंने बता दिया नहीं करना, प्रिफर करूंगा मैं नहीं करना। देखो शॉर्टिंग तभी करनी है तब हमको जब यहां से कोई एक्सट्रीम से कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिल रहा हो, यहां से कोई सप्लाई आ रहा हो। ठीक है, यहां पर कोई सप्लाई जोन हमारा फॉर्म हुआ है और वहां प्राइस टैप कर रहा है, प्राइस टैप करने का चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, उसके बाद आप शॉर्टिंग का देख सकते हो। लेकिन अगर प्राइस नॉर्मली रिवर्स कर रहा है तो वो एक सिर्फ पुलबैक है। पुलबैक ट्रेड थोड़ी रिस्की हो जाती है, काउंटर ट्रेंड हो जाता है। अगर आपको ट्रेड देखनी ही है, क्यों सप्लाई देख रहे हो आप? अगर इस सप्लाई की जगह ना इस डिमांड को भी ट्रेड कर लो, इन डिमांड्स को, अगर स्ट्रांग है, लिक्विडिटी नहीं है उनमें, तो वो ज्यादा अच्छे रहेंगे आपके लिए। ठीक है, ना कि ये सप्लाई, क्योंकि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। मार्केट में 20 to 30% आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करता है अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो तो। अगर आपका सप्लाई यहाँ पर 100% एक्यूरेट है, आपको लगता है इसमें कोई खराबी नहीं है, ट्रेड करने लायक है, फिर वो 100 से 80 कर लो उसको, क्योंकि वो काउंटर ट्रेंड है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई लग रहा है कि 80% चलने की चांसेस हैं, 70% चलने की चांसेस, तो उसको 90% कर लो, क्योंकि वो ट्रेंड पे है। ठीक है, और ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सही रहता है। उसमें देखो अब मार्केट में यहाँ पर पुलबैक आया है। ठीक है, डेली का पुलबैक है, ये डेली का पुलबैक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आप इसमें कैसे ट्रेड करोगे? आप नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई अब डिमांड ढूंढोगे, क्योंकि मार्केट में दोबारा पुलबैक आएगा। पहला हमारा डिमांड बनेगा एक्सट्रीम। इसमें ये भी इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि देखो मार्केट में 15 मिनट में क्या चल रहा था, मार्केट में 15 मिनट में
हमारा लोअर ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से हमारी कंफर्मेशन एंट्री बची है एक्सट्रीम पे, ठीक है। तो उसके लिए भी ये जोन अच्छा है, कंफर्मेशन एंट्री हमारे मार्केट ने उसका पुल बैक दे दिया था। अगर यहाँ पर अनमिटिगेटेड है, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है अनमिटिगेटेड जोन ही ढूंढोगे, डेली का अगर जोन है, डेली के जोन को डिफाइन करते करते छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाओगे आवरली तक तो अनमिटिगेटेड ही ढूंढोगे आप, ठीक है। अनमिटिगेटेड ढूंढोगे तो वहां पर 15 मिनट में कोई अनमिटिगेटेड जोन आपको मिलेगा तो वो बेस्ट होगा एक्सट्रीम का। ये नहीं है कि 15 मिनट के ऊपर के जोन्स आपको देखने, 15 मिनट के जो लेग में है, 15 मिनट में मार्केट में डेली का जो पुल बैक है ना, 15 मिनट के ये जो जोन्स आप ढूंढोगे तो इसमें ध्यान रखना हमेशा डेली में भी एक ब्लॉकेज सा होना चाहिए। एक ब्लॉकेज स्टॉपेज सा मतलब कि में ग्रीन कैंडल्स बन रही है, मान लो ऊपर को मार्केट में रैली दोबारा स्टार्ट हुई है, सारी की सारी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, ठीक है। उसी के बीच में आपने कोई 15 मिनट का जोन मार्क कर लिया है तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है लेस प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सारी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, आपकी ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन गई, ठीक है, रेड बन गई, फिर से आपकी ग्रीन कैंडल्स बन गई है, या आप कह सकते हो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी रेंज फॉर्म हो गई, ठीक है। पूरा मार्केट में अप ट्रेंड ही चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में हल्की सी रेंज फॉर्म हो गई है, एक दो रेड कैंडल्स बन गई है, फिर मार्केट में ऊपर को मार्केट चली गई है। तो इस केस में सबसे अच्छा जो जोन आपका बनेगा वो इस एरिया पे बनेगा जहां पर डेली में भी हल्की सी स्टॉपेज आई है या थोड़ी सी रेंज फॉर्म हुई है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हाँ ये मतलब मेरे को ये तो पता है कि ये वाला जो हमारी यहाँ अगर थोड़ा भी रेंज बनेगी तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे मिलेगा, लेकिन ऐसा ही क्यों होता है ये चीज का, मतलब आप बता सकते हो? देखो ऐसा इसलिए होता है ना, मार्केट अगर कभी भी सीधी लाइन में चल रहा है तो इसका मतलब मार्केट, मान लो आप एग्जांपल ले लो, मार्केट बुलिश चल रहा है, मार्केट सीधे सीधा ऊपर को जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पूरे बुल्स ज्यादा एक्टिव है बियर्स के वाले, या बुल्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। इसमें एक तरीके से हम देखा जाए फाइट नहीं हो रही है, ठीक है, बुल्स एंड बियर्स की। मार्केट में जब हम एसएमसी में ट्रेड लेते हैं तो हम तभी लेते हैं या तो हम जहां पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हो, ठीक है, या एक दूसरा जगह हम लेते हैं जहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स हो बिग बैंक्स के, मतलब बिग प्लेयर्स के, दो जगह हम ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट में अगर बुल्स की फाइट नहीं, बुल्स ही बुल्स चल रहे हैं, इसका मतलब बियर्स इंटरेस्टेड नहीं है एक तरीके से, ठीक है, तब सारी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ फाइट ही नहीं है, तो पेंडिंग ऑर्डर्स बिल्कुल पेंडिंग नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पर थोड़ा स्टॉपेज आता है, मार्केट बहुत देर से रेंज में रहती है, तो इसका मतलब यहाँ पर मार्केट में बुल्स तो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन बियर्स आए, उनने उसको रोका, प्राइस को एक तरीके से रोका या बुल्स को रोका, तो इसका मतलब यहाँ बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रहे होंगे, या यहाँ बहुत सारे बाई सेल ऑर्डर्स एक साथ प्लेस होते रहे होंगे, ठीक है। तभी देखो मार्केट में रेड कैंडल क्यों बनती है, क्योंकि उसमें सेल ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है, तब रेड कैंडल बनती है। और बाई ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी बाई ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, तभी बनती है रेड ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर बहुत सारी रेड ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका मतलब बाई सेल ऑर्डर्स बहुत सारे प्लेस हुए हैं, यहाँ पर सारी ग्रीन बन रही है, इसका मतलब 22 ऑर्डर जो बाई के ऑर्डर्स है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी रेंज बन गई, उसके बाद दोबारा बाई ऑर्डर्स आने लगे, इसका मतलब बुल्स जीत गए, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ऑफकोर्स सी बात है बुल्स जीतेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो ये देखो इसके पीछे की कहानी क्या है ना, जो मेरे को पता है मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर बुल्स बियर्स की लड़ाई हो रही थी एक तरीके से, ठीक है, बुल्स जीत गए, तो बहुत सारे बुल्स के चांसेस होती हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ रह जाते हैं, ठीक है, बुल्स के बियर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं, सभी के रहते हैं। अगर आप एक तरीके से लड़ाई कर रहे हो तो एक आदमी ऐसा आता है जो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है और वो उसको खींच ले आता है लड़ाई को, वही होता है मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स इन द सेंस। देखो मार्केट में आपने लिमिट ऑर्डर लगाए, एक तरीके पेंडिंग ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर एक चीज है, मैं पेंडिंग ऑर्डर्स बोलता हूं, लेकिन अगर आप लिमिट ऑर्डर्स बोलो वो भी है। मान लो आप रिलायंस को बाय कर रहे हो 2000 के प्राइस में, ठीक है, 2000 की प्राइस में रिलायंस को बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब 2000 की प्राइस में आपके बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, आपने लिमिट ऑर्डर्स लगा रखे हैं उस एरिया में कि प्राइस यहाँ पर आएगा तो मैं तो आपने यहाँ पर प्राइस आएगा तो मैं उसको बाय करूंगा, ये आपका कहना है, ठीक है, 2000 की प्राइस में। वही ऐसा होता है जहां पर रेंज फॉर्म होती है, बिग बैंक्स वहां पर पेंडिंग ऑर्डर सुन के रहते हैं कि प्राइस दोबारा यहां आएगा तो मैं यहां बाय करूंगा, इसीलिए यहां पर एक एरिया होता है, ठीक है, यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन उसके केस में इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी पेंडिंग होनी चाहिए, मतलब लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब होनी चाहिए, ठीक है। मैं बता रखा है कैसे कैंडल रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है, आपका मान लो रेंज फॉर्म हो रही है और एक तरीके से चैनल पैटर्न, पता है किसी को चैनल पैटर्न, वो प्राइस एक्शन में यूज होता है, उसमें क्या होता है प्राइस
पैरेलल चैनल में मूव करती है। अगर ये चीज बन रही है रेंज में तो थोड़ा रिस्की हो जाता है रेंज, क्योंकि मार्केट में नीचे की साइड की पूरी लिक्विडिटी है। इसमें क्या होता है, यहाँ इस केस में रिटेलर्स भी एंटर कर जाते हैं, इस केस में रिटेलर्स एंटर कर जाते हैं और वो यहाँ से बाय करने की ट्राई करते हैं। उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं इसके नीचे, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस होते हैं इसके नीचे। तो इस केस में लिक्विडिटी आपका मतलब ये जो जोन है ये चलने की चांसेस बहुत कम होती है। लेकिन अगर आपका रेंज ऐसी कुछ फॉर्म हो रही है, लेकिन एक कैंडल ऐसी आती है जो रेंज की लिक्विडिटी लेती है, ग्रैब करती है, फिर अप मूव दिखाती है, तो उस केस में जो यहाँ पर का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। ओके, और भाई ये आईएफसी क्या होती है? आईएफसी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल होती है, जस्ट एज इम्बैलेंस, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इम्बैलेंस कैंडल हो गई बहुत बड़ी इम्बैलेंस कैंडल, एक तरीके से ले लो। आईएफसी मतलब आपको कभी देखने को मिलेगा कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, या आपको एक देखने को मिल जाती है रेंज बन जाती है, रेंज बन जाती है, रेंज बन गया बहुत तेजी से बहुत बड़ा अपमूव आता है। इसका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, मैंने कहा यहाँ एक तरीके से आप कौन हुआ, ठीक है, मैंने अभी क्या कहा, एक तरीके से आप मान लो बायर सेलर्स की लड़ाई हो रही है, तो इसमें एक ऐसा बंदा आता है जो पूरा जीत जाता है। इसका मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बनती है, मतलब यहाँ पर इतने ऑर्डर्स पंच होते हैं कि एक आईएफसी कैंडल बनती है जस्ट एज इम्बैलेंस कैंडल, और ये आईएफसी कैंडल फिल होती है जस्ट एज इम्बैलेंस कैंडल। देखो 3-4 वर्ड्स हैं, एक ही चीज है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक फेयर वैल्यू गैप हो गया, एक इम्बैलेंस हो गया, एक आईएफसी हो गया, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जिसको हम कहते हैं वो हो गया, एक और भी बहुत सारे होते हैं, ये सब एक ही चीज है, इम्बैलेंस का पार्ट है, ठीक है। हाँ, सब कुछ इम्बैलेंस ही है। अगर आईएफसी बड़ी सी रेड ब्लैक ग्रीन कैंडल बनेगी, वो भी आईएफसी भी है, वही इम्बैलेंस भी है, सब कुछ एक ही। यहाँ मार्केट में इम्बैलेंस बन रहा है, मतलब मार्केट में बाई सेल एक साथ चल रहे थे, ट्रेंड चल रहा था, अचानक से एक रेड कैंडल आती है, में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब जो मार्केट का बैलेंस में चल रहा होता है बाई सेल करके, वो सिर्फ बाई में रह जाता है, तो उसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। वही आईएफसी भी होता है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। मार्केट में बाई सेल चल रहा होता है, एक ऐसा ऑर्डर आता है या एक ऐसा पर्सन जो भी होता है, बिग बैंक आता है, वो पूरा मार्केट को ऊपर लेके जाता है, वो भी एक तरीके से इम्बैलेंस ही क्रिएट करता है मार्केट में। तो हर चीज एक ही साइड से ट्रेड होती है, मतलब हर चीज एक ही तरीके से ट्रेड होती है। बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं, आपने आईसीटी ट्रेडर्स देखा होगा, इम्बैलेंस को ऐसा जोन बनाते हैं, देखा होगा। जब मान लीजिए यहाँ पर एक इम्बैलेंस कैंडल फॉर्म हुई है, ये इम्बैलेंस कैंडल है हमारी, ठीक है, इसको आप आईएफसी कैंडल करो या कुछ भी करो, ठीक है, ऐसे कुछ फॉर्म होती है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं ना। हाँ, नहीं वो चीज अलग है, वो का देखो, ये देखो ऐसे करके कुछ कैंडल फॉर्म हो रही है, तो इस एरिया में एज अ पेंडिंग देखें हम, ये इम्बैलेंस है, ठीक है, ये इम्बैलेंस है। अगर इसकी विक थोड़ी ऊपर को होती और इसकी विक थोड़ी नीचे को होती तो ये इम्बैलेंस नहीं होता, ठीक है, ये मार्केट इम्बैलेंस नहीं होता। समझ लो ना इम्बैलेंस क्या चीज है इसमें, ठीक है, यहाँ पर गैप टाइप बन रहा है। तो बहुत से ट्रेडर्स ये भी करते हैं कि इस पे इम्बैलेंस को जोन बनाते हैं, बट ये बहुत क्या चीज, फेयर वैल्यू गैप को अपना जोन बना लेते हैं। हाँ, फेयर वैल्यू गैप, बट वो थोड़ा मेरे को लगता है रिस्की रहता है। हमको क्या करना होता है, इम्बैलेंस के नीचे का जोन देखना होता है। ये इम्बैलेंस है, मान लो यहाँ पर एक है, ये काम करता है वैसे, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ऑफ कोर्स करता है भाई, बहुत अच्छा करता है। नहीं, फेयर वैल्यू गैप वगैरह, हाँ, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है इनकी, प्रोबेबिलिटी कम होती है, करते तो है वक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, एफईजीज वगैरह में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छा। तो अगर आपकी 20% प्रोबेबिलिटी हुई है तो प्रॉफिटेबल रह जाओगे, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो बहुत ऐसे बड़े बड़े जो ऑर्डर्स पंचअप करते हैं उनके लिए। एफवीजी थोड़ा रिस्की ही रहता है, मैं अगर बताऊं तो ट्रेडेबल बहुत नहीं होता उतना। एफवीजी हो गया, ब्रेकर ब्लॉक भी वर्क करता है, अगर आप देखोगे ना, अगर ध्यान से स्टडी करोगे, बैक टेस्ट करोगे, ब्रेकर ब्लॉक की वो एक्यूरेसी भी कम से कम 50 से 60% है, लेकिन नहीं करता हूं मैं उसको भी यूज, ठीक है। अगर देखोगे ब्रेकर ब्लॉक की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। और भाई, हाँ, अगर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर इंफॉर्मेशन है और प्रॉपर वहां पे लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब हुई हो, फिर तो ये जोन अच्छा काम करता। देखो, फेयर वैल्यू गैप के आसपास लिक्विडिटी स्वीप हो, नहीं, अब मैं समझा, दोबारा रिपीट करना। अगर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर या नीचे, जहां से फेयर वैल्यू गैप बनाया जाए, इम्बैलेंस बनाया, हाँ, उसके ऊपर प्रॉपर एक रेंज फॉर्मेशन हुई हो और वहां पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुई हो, हाँ, तो फिर तो ये जोन बड़ा अच्छा बन जाता है। तो ये नहीं, आप एक चीज कंफ्यूज कर गए। देखो, कभी भी फेयर वैल्यू गैप, मान लीजिए ये इम्बैलेंस कैंडल है हमारी, ठीक है, ये इम्बैलेंस कैंडल है हमारी,
ठीक है, इसके नीचे हमारा फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है, गैप पेंडिंग है। दो कैंडल्स के फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बहुत जने अगर कंफ्यूज कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप वही होता है जब कभी भी आप देखते हैं ना दो कैंडल्स के बीच में हल्का सा गैप बन जाता है। कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई, थोड़ा सा गैप से ओपन हो जाती है, ठीक है, दूसरी ग्रीन कैंडल ओपन होती है। और ये तब होता है जब बहुत ही ज्यादा बुलिशनेस होती है मार्केट में। जब मार्केट में बियर्स बुल्स दोनों एक्टिव हो तो फेयर वैल्यू गैप बन ही नहीं सकता। वो तभी बन सकता है जब बियर्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है और बुल्स बहुत ज्यादा हेवीली एक्टिव है, ठीक है। दो कैंडल्स के बीच में फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। कभी भी फेयर वैल्यू गैप है और इसके ऊपर रेंज फॉर्म हो रही है तो 100% चांसेस है कि ये हिस्सा फिल होगा, ये एरिया फिल होगा ही होगा। कभी भी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जोन नहीं बनाया जाता है, हमेशा फेयर वैल्यू गैप के नीचे जोन बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारी रेंज फॉर्म थी और उसने लिक्विडिटी ली रेंज की, तो ये एरिया का जो जोन बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर भी सेम यही ऐसा ही हो रहा है कि रेंज बनी, फिर लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर चले गया, बट ये जोन उतना पावरफुल नहीं रहेगा क्योंकि नीचे फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है। और फेयर वैल्यू गैप सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ इम्बैलेंस होता है और ये लगभग फिल होता है मार्केट में, लगभग फिल होता ही है, ठीक है। ठीक है, मिलनजीत भाई आप बोल रहे थे कि क्या कहते हैं इसके ऊपर जोन, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जोन। हाँ, नहीं वो नहीं चलेगा, आपको फेयर वैल्यू गैप के नीचे जोन चाहिए। फेयर वैल्यू गैप क्योंकि आपका एक ऐसा लिक्विडिटी काम कर जाएगा, अगर इसके ऊपर जोन आप ड्रॉ करोगे तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा फेयर वैल्यू गैप तक। गौरव भाई मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, जो फेयर वैल्यू गैप हो बड़ी सी कैंडल नहीं बन जाती, उसको नहीं बोलते आप? नहीं, देखो फेयर वैल्यू गैप वो चीज नहीं होता है। फेयर वैल्यू गैप एक मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट भाई फॉरेक्स चार्ट में दिखा दो, आसानी से दिख जाएगा। हाँ, फॉरेक्स से चार्ट तो बनते रहते हैं, आसानी से दिख जाएगा। ये जो इम्पैक्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे इम्पैक्ट देख रहे हो, ये न्यूज इम्पैक्ट नॉर्मल चार्ट में मिलेगा ही नहीं। ये नॉर्मल चार्ट है, ये न्यूज इम्पैक्ट है, तो इसको तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। न्यूज इम्पैक्ट तो क्या ही करूं समझा के। आवली कैंडल में देखते हैं, आवली में बनेगा ये, ठीक है। देखो इसको इम्बैलेंस कहते हैं एक तरीके से, इम्बैलेंस। जो ये एरिया है ना, अचानक देखो मार्केट में क्या चल रहा था, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में हायर हाइस हाई लोस फॉर्म हो रहे हैं, हायर हाइस हाई लोस फॉर्म हो रहे हैं। अचानक से मार्केट आता है, मार्केट में बहुत सारे हैवी पंचअप हो जाते हैं, ऑर्डर्स पंच हो जाते हैं, ये एरिया इम्बैलेंस कहलाता है। तो इसमें आपको ये जोन जो बीच के एरिया है, इनमें ट्रेड नहीं लेना होता है, आपको लेना होता है जहां पर इम्बैलेंस खत्म हो रहा हो या जहां पर आपके इन द नॉर्मल से नहीं जो बोलूं, जहां पर इम्बैलेंस जहां से शुरू हो रहा हो। इस केस में इम्बैलेंस कहां से शुरू हुआ है, इम्बैलेंस यहां पर से शुरू हुआ है। एक प्रॉपर अगर इम्बैलेंस की बात करें, यहां से शुरू है और यहां पर खत्म है, ठीक है। ये एरिया हमारा इम्बैलेंस का है, तो बहुत चांसेस है प्राइस यहां तक आएगा। इस केस में हमको जोन मार्क करना होगा। पहले तो हम लास्ट ग्रीन कैंडल ही मार्क करेंगे, ऑफकोर्स यही जोन मार्क होता है सबको। देखो लास्ट रेड कैंडल हमेशा मार्क होता है, बट रेड बहुत, देखो रेड इतनी बड़ी बन रही है तो ऑफकोर्स लास्ट ग्रीन कैंडल ही मार्क होगा, ठीक है। इस केस में लास्ट रेड कैंडल मार्क होगा। ऐसे करके मार्क करते हैं, आवली को रिफाइन करते जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये कुछ और बन जाएगा। 15 मिनट में देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। एफएजी अभी एग्जांपल मिलेगा मेरे को, 100% मिलेगा एफएजी का। गौरव भाई आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने छोटे टाइम पे रिफाइन किया हो जोन और आपकी एंट्री मिस हो गई हो? हाँ, बहुत बार होता है। इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में अगर आपके बड़े टाइम फ्रेम को मार्क के चलो, ये देखो जो आवली का जोन मैंने मार्क किया था ना, मैं इस जोन को चेंज नहीं करूंगा, मैं इस जोन को चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं ऐसा ही रहने दूंगा। अगर मान लो 15 मिनट का जोन मेरे को यहाँ से कहीं मिलता है तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। लेकिन अगर आवली के जोन से प्राइस रिएक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है 3 मिनट या 5 मिनट पे, तो मैं उसको ट्रेड कर लूंगा, मैं कंफर्मेशन ट्रेड कर लूंगा। मैं 15 में फिर मैं ये लोअर टाइम फ्रेम का वेट नहीं करूंगा, फिर मैं वहां से कंफर्मेशन ट्रेड कर लूंगा, समझे? मतलब आप आवरली वाले जोन को हटाते नहीं हो, उसे रखा रहता है? हाँ, हटाता नहीं। हटाओ तो मैं तो कह रहा हूँ डेली को भी मत हटाओ ना, डेली बहुत बड़ा है, डेली को हटा दो, 2 आवरली 1 आवरली को मत हटाओ, वहां से कंफर्मेशन ले लो। अगर बहुत बार होता है, और ये अभी नहीं, ये कम से कम 50-60% बार होता होगा आपके साथ, बहुत बार होता होगा। हाँ, बड़े बार होता है।
हाँ, ये इसीलिए होता है क्योंकि जरूरी नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर जोन जो हमारा है वो आवली में अगर आपने मार्क किया है तो प्रॉपर जोन जो आपका है वो आवली का ही है। उसको आप छोटा कर रहे हो अपने रिस्क लेस कम करने के लिए 15 मिनट पे, तो आवली वाले जोन को तो आपको मार्क करना ही है। वहां से 5 मिनट की कंफर्मेशन दिख जाए, 15 मिनट की कंफर्मेशन दिख जाए तो बहुत बढ़िया है, ट्रेड कर लो। लेकिन अगर नहीं मिलती कंफर्मेशन तो डायरेक्ट एंट्री के अपने लिए लोअर वाले जो आपने डिफाइन करके जोन बना रखा है उस पर ट्रेड कर लो, ठीक है। अब गौरव भाई, मेरा एक डाउट है इसी रिलेटेड के, ऐसे ही सेम। हाँ बोलो। जैसे ही आपने बोला 1 आवर के लिए 15 मिनट का नहीं तो 5 मिनट का कंफर्मेशन लेके ट्रेड लेते हो। हाँ। अगर 5 मिनट का जोन बनाया नहीं तो 15 मिनट का जोन बनाया, तब हम छोटे टाइम फ्रेम के लिए शिफ्ट नहीं होते। कभी कभी क्या कैंडल वो डिमांड जोन को नहीं तो सप्लाई जोन को टच करके बहुत बड़ा कैंडल बना देते हैं रिवर्सली, तब एंट्री कैसे लेना है? मैं फिर भी थोड़ा कंफ्यूज करा आपके क्वेश्चन में, दोबारा बोलोगे मुरली भाई एक बार? हाँ भाई, अभी जो आपने मार्क किया ना ये को 1 हाँ, आवर ये वाला हाँ वही समझो 15 मिनट का। हाँ 15 का ही है। अगर उधर 15 का ही है, अगर उधर से विदाउट चार्ज मिटिगेशन मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं देखे, कभी कभी मार्केट फास्ट रिट्रेसमेंट हो जाता है। हाँ। रिवर्स हो जाता है मार्केट, तब एंट्री कैसे लेना है? मतलब देखो मार्केट में देखो यहाँ पर एक तरीका मिल रहा है आपको। देखो यहाँ पर कुछ मिल रहा है देखने को कि मार्केट में यहाँ से बहुत नीचे आया, जोन में आपका एंटर कर गया। अब आप चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट नहीं कर पाओगे 15 मिनट में, कर पाओगे? और ये एरिया होगा एक तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर का, ठीक है। इस केस में हमारे पास 2 चीज हो सकती हैं, हम 2 चीज कर सकते हैं, ठीक है। या तो एंट्री को भूल जाओ, मिस हो गई, ठीक है, या और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, 3 मिनट में चले जाओ। क्या आपको यहाँ कोई ट्रेंड दिख रहा है जब मार्केट, क्योंकि 15 मिनट में तो स्ट्रेट लाइन है, आप चेंज ऑफ कैरेक्टर वेट कर ही नहीं सकते चाह कर भी, ठीक है। कहाँ गया 1 मिनट, 3 मिनट कहाँ गया, 1 मिनट। हाँ, तो यही बता रहा था मैं कि 3 मिनट पे 1 मिनट कहाँ गया जोन, ना टैप हुआ था, यहाँ कहीं टैप हुआ था, ये यहाँ टैप हुआ था। देखो 15 मिनट में तो स्ट्रेट लाइन थी, 15 मिनट में मैं कुछ नहीं कर सकता चाह के भी, लेकिन माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेड कर सकता है। 3 मिनट में जो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा एक तरीके से वो माइनर ही बनेगा, वो आपको ही पता है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हमारा 15 मिनट में ही बन रहा था जो कि एक स्ट्रेट लाइन थी। तो एक तरीके से जिस एरिया पे थोड़ी सी स्टॉपेज है ना, जहां पर थोड़ी सी फाइट हुई है, रेंज टाइप बनी है, उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया ले सकते हो, ठीक है। मैंने अभी के लिए इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया ले लेता हूँ। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एक प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, या ये एक प्रॉपर हमको जोन में एंट्री देगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं, ये तभी करना होता है जब आपको अपने जोन पे बहुत भरोसा है। आपको अपने याले जोन पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जोन था आपका, या एक्सट्रीम जोन था, जो भी था, लेकिन आप यहाँ एंट्री नहीं ले पाए। लेकिन अब आप चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर रहे हो, वो भी आपको एंट्री नहीं मिल पा रही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत दूर है। तो इस केस में आप ये यूज करो, ठीक है। हल्का छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, एक स्टॉपेज देखो, कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर हल्की सी रेंज फॉर्म हुई, इसको मैंने कह दिया यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया और एक प्रॉपर हुआ भी है, ठीक है। इस केस में एक्सट्रीम मार्क करेंगे। देखो एक्सट्रीम मार्क करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं मैं जोन मार्क करने का। देखो आप यहाँ पर 2 कैंडल्स मार्क करके चलोगे, आपको ये भी सही लग रहा है, आपको इसके ऊपर का ये भी सही लग रहा है, ठीक है। आपको दोनों चीज सही लग रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, इसको 5 मिनट में शिफ्ट करो, 5 मिनट में सिंगल कैंडल बन जाएगा, सिंगल कैंडल बन जाएगा, वो सिंगल कैंडल को मार्क करो, या एक्सट्रीम सिंगल कैंडल मार्क करो 5 मिनट पे, ओके, ठीक है। 3 मिनट की 2 कैंडल्स, अब आप कंफ्यूज जा रहे हो तो यहाँ देखो, अब मैं देखो कैसे मार्क करूंगा इस जोन को। मैं यहाँ सिंगल कैंडल बना लूंगा इसको, जो लिक्विडिटी शिफ्ट किया होगा उसको कैंडल को हाँ, होगा आपका, ठीक है, एक तरीके से। हाँ, अभी के लिए ये मेरे को ज्यादा सही लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस। नहीं मजाक, अगर ग्रीन कैंडल इसके नीचे क्लोज करती तो मैं इस कैंडल को मार्क करता, ठीक है, इस कैंडल को मार्क करता, ठीक है। अगर ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है ना, ये ब्लैक के नीचे क्लोज करके जाती है तो मैं मार्क करता इसको, बट अभी इसको मैं नहीं करूंगा। और बहुत चांसेस है, देखते हैं इस एरिया को एक बार मार्क कर लेते हैं, इसके नीचे प्राइस ने स्टॉप लॉस लिए हो सकते हैं, ठीक है, बहुत चांसेस है, क्योंकि ये लिक्विड जोन है एक तरीके से, मुझे लग रहा है। अभी हुआ क्या, जो भी नहीं प्राइस टैब नहीं किया है इनमें, 15 मिनट क्या चीज, जो भी आपने 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट्स बेचते हो ना, हाँ, अभी उन पे हम डायरेक्ट एंट्री लेना है कि कंफर्मेशन वेट करना है? देखो मैं हमेशा कभी भी चार्ट भेजता हूँ ना, प्राइस आया डायरेक्ट एंट्री। देखो मैं हमेशा चार्ट अगर कभी भी देखता हूँ तो उसमें हमेशा लिख के भेजता हूँ कि कंफर्मेशन एंट्री ओनली और डायरेक्ट एंट्री। हाँ,
हाँ, हाँ तो जब मैं लिखता हूँ कंफर्मेशन, मैं ज्यादा ट्रेड नहीं किया था, वही शादी का एकदम इसमें बिजी था। हाँ, अब से थोड़ा ट्रेड करता हूँ, ट्यूसडे से स्टार्ट करूंगा। ओके, इसलिए पूछ रहा था, कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, सिर्फ जैसे ही प्राइस आया जो भी कैंडल वो मैं हमेशा लिख के दूंगा, वो मैं हमेशा लिख के दे दूंगा।